इवनिंग गाइस आज मैं आप लोग के लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो आपकी इंग्लिश को काफी इंफॉर्मेटिव बना देगा। अब बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, इसे लिखो, इसे जरूर लिखो, इसे लिखवा लो, इसे दिलवा दो, लिखने के लिए इसे लिखने दो, इसे लिख कर, इसे लिखते रहो, लिखते लिखते लिखना बंद करो। ये बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स है। आप अगर इन स्ट्रक्चर्स का यूज करना सीख जाते हो तो बिलीव मी आप 10, 100, 200 सेंटेंसेस बना सकते हो खुद से। आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बनाओगे और ये स्ट्रक्चर्स इतने आसानी तरीके से याद हो जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो को एंड होते होते आपको सारे स्ट्रक्चर्स याद हो गए। बस आपको क्या करना, मेरे साथ थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। मैं जो रूल बताऊंगी आपको मेरे साथ बनाना है और बोलना है, ठीक है। मैं सिर्फ लिखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको बोलना भी है। जैसे मैं लिखूंगी आपको वो चीज रिपीट करना, इससे आपको याद भी हो जाएंगे बहुत सारे सेंटेंसेस। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम अपनी इंग्लिश को काफी इफेक्टिव बनाते हैं। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इसे लिखो, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसे लिखो। अगर फ्रेम करने जाओगे तो इसका स्ट्रक्चर लिखो, इसे लिखो, बोलो, सुनो, हंसो, यानी कि किसी को आप आज्ञा दे रहे हो, आज्ञा सूचक वाक्य। और आज्ञा सूचक वाक्यों को हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट करके इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस लिख कर बताती हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको बोलना हो, जैसे पहला सेंटेंस हमारा यही है, इसे लिखो। इसे अगर हमें बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे इसे लिखो, हम बोलेंगे राइट इट। इसे लिखो, राइट इट। अगर बोलना हो मेरी बात सुनो तो आप क्या बोलोगे? चलिए मेरे साथ आप बनाते हुए चलो, मेरी बात सुनो, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लिसन टू मी। आपको याद क्या रखना है कि आपका जो सेंटेंसेस स्टार्ट होगा वो V1 से स्टार्ट होगा, ठीक है, यानी कि एक्शन से। इसे करो, इसे करो क्या बोलेंगे? डू इट। दरवाजा खोलो क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। अगर बोलना हो दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे शट द डोर। शट द डोर, दरवाजा बंद करो। होमवर्क पूरा करो, होमवर्क पूरा करो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कंप्लीट। अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क। अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क। अगर आपको बोलना हो कि वहां जाओ, वहां जाओ, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे वहां जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हियर। इसे खरीदो या फिर इसे बोलो, इंग्लिश बोलो, तो आप क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलो, आप बोलोगे स्पीक इंग्लिश। यानी कि जितने आपके सेंटेंसेस आएंगे, कोई काम करो, आप किसी को आज्ञा दे दो। अक्सर पेरेंट्स को सुने होंगे, पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं ना कि अभी चलो पढ़ाई करने बैठो, इसे करो, उसे करो, यहाँ बैठो, वहां जाओ, उसकी बात सुनो, मेरे लिए सामान लेकर आओ, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस जब आप किसी को आज्ञा देते हो, ऑर्डर देते हो, तब आपको ये सारे सेंटेंसेस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करने होंगे। ओके, चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कैसे इसमें कैसे कैसे सेंटेंसेस आते हैं, और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सेंटेंसेस लिख रखा है, इसे आपको मेरे साथ बनाते हुए चलना है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट का फर्स्ट रूल हमारा क्या है? उसे बुलाओ। अगर आपको कहना हो उसे बुलाओ तो आप क्या बोलोगे? कॉल हिम नाउ। उसे अभी बुलाओ, अभी के लिए हम लोगों ने क्या लगाया? नाउ। उसे अभी बुलाओ, कॉल हिम नाउ। अगर हमें बोलना हो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गो फ्रॉम हेयर। गो फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ, गो फ्रॉम हेयर। वहां से आओ, कम फ्रॉम देयर, वहां से आओ, ठीक है। सीधे खड़े हो जाओ, कोई होता है ना झुक कर बैठा रहता है, पढ़ाई करता है पूरा लेजी जैसा बैठकर, तो पापा क्या बोलेंगे? सीधे बैठो या फिर सीधे खड़े हो जाओ। लेजी जैसा मत रहो, सीधे खड़े हो जाओ, तो हम बोलेंगे स्टैंड स्ट्रेट। सीधा यानी कि स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट। ओके, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या बोलेंगे? चलिए मेरे साथ बनाइए, मेरी बात सुनो, क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। शांति से पढ़ो, मतलब लाउडली मत पढ़ो, शांति से पढ़ो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना, पढ़ना यानी कि रीड, रीड पीसफुली, रीड
पीसफुली यानी कि शांति से पढ़ो, शांति यानी कि पीसफुली, शांति से पढ़ो, रीड पीसफुली। बाहर जाओ, गो आउटसाइड, अंदर आओ, कम इनसाइड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर क्या था, इससे लिखो, इसके बहुत सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। अगर आप सेंटेंसेस बनाने पे लगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस आप अभी के अभी बना लोगे, है ना इजी। एक बार यस लिख दीजिए अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया। और चलिए नेक्स्ट है हमारा, इससे ज़रूर लिखो। अभी था इसे लिखो, इससे ज़रूर लिखो। अगर उस सेंटेंसेस में थोड़ा जोड़ आप दे रहे हो, उस सेंटेंसेस में अगर जोड़ दे रहे हो तो आप लोगों को पता है कि जोड़ देना हो, अब प्रेजेंट की बात हो तो डू का यूज करते हैं, तो हमारा होगा डू V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ भी तो आपको आज्ञा ही देनी है, इसे जरूर लिखो। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, आप मेरे साथ सेंटेंसेस बनाना, ओके। अगर आपको बोलना हो इसे जरूर लिखो तो हम बोलेंगे डू राइट इट, इसे जरूर लिखो, डू राइट इट। या फिर आपको बोलना उसकी जरूर मदद करो, ठीक है, उसकी जरूर मदद करो, डू हेल्प। हर गर्ल की बात करेंगे, हर बॉय की बात करेंगे हिम, ओके। गरीबों की जरूर मदद करो, गरीबों की जरूर मदद करो। देखिए अब मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पहले लिख देते गरीबों की जरूर मदद करो, डू हेल्प द पुअर्स, डू हेल्प द पुअर्स मतलब गरीबों की जरूर मदद करो। और एक बात मैं बता दूं, भले आपके सेंटेंसेस में जरूर आए या ना आए, बट अगर आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में डू लगा देते हो तो आगे वाला अंडरस्टूड हो जाएगा कि आप उस सेंटेंसेस में थोड़ा इम्फसाइज कर रहे हो, यानी कि जोड़ दे रहे हो। तो भले आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस में जरूर आए या ना आए, आपको क्या याद रखने हैं, जब आप इम्फसाइज करोगे सेंटेंसेस को, यानी कि जोड़ दोगे उस सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करोगे, डू का। जैसे कि पढ़ो, मैंने बोला पढ़ो, लेकिन उस सेंटेंसेस में हमको जोड़ देना है, ठीक है, वो सेंटेंसेस में जोड़ देना है, और मैं हिंदी वाले सेंटेंसेस में जरूर नहीं लगाना चाहती हूँ, तो इंग्लिश में मैं डू स्टडी भी बोल सकती हूँ। डू स्टडी बोलूंगी तो आगे वाला समझ जाएगा कि मैं ये सेंटेंसेस में जोड़ दे रही हूँ, पढ़ने पे जोड़ दे रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कोई सेंटेंसेस में जोड़ दोगे तो ऐसे ही आपके सेंटेंसेस बनेंगे। गॉट इट। चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो दरवाजा, जरूर दरवाजा खोलो। अब जरूर आए या ना आए डजंट मैटर, हमें क्या याद रखना है, इम्फसाइज अगर कोई सेंटेंसेस में करते हैं तो डू लगाना है, ठीक है। तो जरूर दरवाजा खोलो, डू ओपन द डोर। आप ये मत देखो कि सेंटेंसेस मीनिंगफुल लग रहे या नहीं, ये रूल है, इसे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। जोड़ दोगे तो डू लगाना पड़ेगा, जैसे आप करते हो ना इम्फेटिक सेंटेंसेस में, बिल्कुल वैसे ही, ओके। जरूर अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो, अभी आप पढ़ने बोल रहे हो, वही सेंटेंसेस में जोड़ दिया जा रहा है, तो आप उसमें डू लगा दोगे। आप बोलोगे डू रीड योर बुक, डू रीड योर बुक नाउ। अपनी पुस्तक को अभी जरूर पढ़ो, तो आप बोलोगे डू रीड योर बुक नाउ। जरूर यहाँ बैठो, आप, मैंने आपसे पूछा कि मैं यहाँ बैठ सकती हूँ क्या, तो आप सिंपली बोलोगे बैठो। लेकिन अगर इंग्लिश में आप बोलोगे ना डू सिट हियर, तो मैं समझ जाऊंगी कि आप पूरा जरूर वाले सेंटेंसेस बोल रहे हो, यानी कि आप मुझे बोल रहे हो बैठने के लिए, इंसिस्ट कर रहे हो, मैं बैठ जा रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ जरूर बैठो या फिर सिर्फ बैठो, तो हम बोलेंगे डू सिट हियर, यहाँ बैठो, यानी कि यहाँ जरूर बैठो, डू सिट हियर। जरूर वहां जाओ, डू गो देयर। जरूर यहाँ आओ पवन, आप किसी को बुला रहे हो, यहाँ जरूर आओ पवन, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे डू कम हेयर, डू कम हेयर पवन, डू कम हेयर पवन मतलब यहाँ जरूर आओ पवन। जरूर आज जाओ, डू कम टुडे, डू कम टुडे, जरूर वहां जाओ। तो सेंटेंसेस में आपका V1 प्लस ऑब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन अगर आप डू लगा दोगे तो आगे वाला पर्सन समझ जाएगा कि आप वो सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट है थर्ड नंबर, इसे लिखवा दो। इसे लिखवा दो मतलब कोई काम किसी से करवा दो, है ना, यही कहना चाहते हो ना, कोई काम किसी से करवा दो। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब कोई काम किसी से करवाने की बात की जा रही है,
कोई काम किसी से करवाने की बात की जा रही है, जैसे कि इसे पंखा रिपेयर करवा दो। अब यहाँ पर सेंस कैसे आएगा, मान लो आप और आगे वाला पर्सन बात कर रहे हो, मैंने आपसे कहा कि खाना बनवा दो, मैंने ये नहीं बोला आपको कि आप खाना बना दो, मैंने आपको बोला कि खाना बनवा दो। अब आप नौकर से बनवाओगे या अपने घर वालों से बनाओगे, डजेंट मैटर, लेकिन मैंने जो बोला अब आपको किसी से वो काम करवाना पड़ेगा, आप खुद नहीं करोगे। ओके, तो मैं बोलूंगी खाना बनवा दो, कार रिपेयर करवा दो, एक रूम बना दो, कमरा साफ करवा दो। तो ऐसे वाले सेंस जब कोई काम करवा दो तो फर्स्ट पर्सन वो काम करता है ना सेकंड पर्सन, करता कौन है, थर्ड पर्सन करता है। और यहाँ पर सबसे पहले गेट आप यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट आपका आएगा, मतलब जिस पे कार्य किया जाएगा वो आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि आप बोलो कि खाना बनवा दो, अगर आपको बोलना हो खाना बनवा दो तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे गेट द फूड कुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना, गेट द कुक फूड। अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप क्या बोल रहे हो, ये सेंटेंसेस में कोई काम किसी से करवाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है। गेट द फूड कुक, या फिर गेट द रूम क्लीन्ड, गेट द रूम क्लीन्ड मतलब कमरा साफ करवा दो, गेट द रूम क्लीन, कमरा साफ करवा दो। या फिर अगर आप बोलो कि पढ़वा दो, रोहन को पढ़वा दो, ठीक है, रोहन को पढ़वा दो, यानी कि रोहन पढ़ने आया है ना, आप पढ़ाओ ना तुम पढ़ाओगे, किसी और से पढ़वा दो, तो बोलेंगे गेट रोहन टॉट, गेट रोहन टॉट। या इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। मतलब कोई काम किसी से करवा दो, जब ऐसे बोलोगे तो वहां सबसे पहले गेट, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। कमरा साफ करवा दो, अगर आपको बोलना हो कमरा साफ करवा दो क्या बोलोगे, गेट द रूम क्लीन्ड। अगर आपको बोलना हो एक कमरा बनवा दो, अब आप मत बनाओ, आप किसी और से बनवा दो, ओके, तो एक कमरा बनवा दो, आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, हम बोलेंगे गेट अ रूम, गेट अ रूम बिल्ट, बनवाना यानी कि बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्ड होता है बनवाना, उसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट, गेट अ रूम बिल्ट यानी कि एक कमरा बनवा दो। पंखा मरम्मत करवा लो, गेट द फैन रिपेयर्ड, गेट द फैन रिपेयर्ड। फूल तुड़वा लो, गेट द फ्लावर प्लग्ड। ओके, खाना बनवा लो कैसे बोलेंगे, मैंने बताया था ना कैसे बोलेंगे, खाना बनवा लो बोलेंगे गेट द फूड कुक्ड, गेट द फूड कुक्ड। एक सेंटेंस आप बनाओ, चाय बनवा लो, चाय बनवा लो, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, ठीक है। होमवर्क पूरा करवा लो, गेट द होमवर्क फिनिश्ड या कंप्लीटेड। ओके, गेट द होमवर्क फिनिश्ड मतलब जिस पे काम होगा ना वो आपका ऑब्जेक्ट होगा और वो गेट के बाद आपके आएंगे। ओके, सब्जी कटवा लो, मैंने बोला सब्जी कटवा लो, तो मैं ये सेंटेंसेस को कैसे बोलूंगी, मैं बोलूंगी गेट द वेजिटेबल्स, गेट द वेजिटेबल्स चॉप्ड, चॉप मीन्स काटना, ठीक है, तो चॉप्ड, तो गेट द वेजिटेबल चॉप्ड। आप बोलोगे मैम यहाँ कट का यूज नहीं कर सकते, देखिए कर सकते हो, लेकिन देखिए सब्जी जब काटने की बात की जाती है तो वहां पे जनरली चॉप का ही यूज किया जाता है, और जब पेड़ वगैरह काटने की बात करोगे वहां कट का यूज करना, और दांतों से कुछ काटने की बात करते हैं तो वहां बाइट यूज होता है, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है। तो गेट द वेजिटेबल चॉप्ड मतलब सब्जी कटवा लो, तो कोई काम करवा लो यानी कि गेट ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है फोर्थ नंबर, इसे लिखवा दो, इसे दिलवा दो, इसे दिलवा दो है, सॉरी लिखवा दो मैं बोल रही, इसे दिलवा दो। तो इसका स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब रूल क्या है, देखिए ऐसे बोलते हैं ना कि रोहन को एक पेन दिलवा दो, बहुत ज्यादा कर रहा है, रोहन को एक पेन दिलवा दो, मुझे एक कार दिलवा दो, मुझे एक बाइक दिलवा दो, मुझे एक लैपटॉप दिलवा दो, मतलब कोई काम कोई चीज किसी को दिलवा दो ऐसा बोलते हैं। उनमें ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्टिव केस जैसे कि आई का हो जाता है मी,
वी का हो जाता है अस, ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर। ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो यही ऑब्जेक्टिव केस यूज करना, देन ऑब्जेक्ट आपका यूज होगा जो दिलवाने की बात आप करोगे। जैसे रोहन को एक पेन दिलवा दो, रोहन को एक पेन दिलवा दो, कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे गेट रोहन, नाम रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस नाम ही हो जाता है, गेट रोहन अ पेन, रोहन को एक पेन दिलवा दो, ठीक है। आप अगर बोलो कि रिया को एक लैपटॉप दिलवा दो, रिया को एक लैपटॉप दिलवा दो, आप बोलोगे गेट रिया अ लैपटॉप, गेट रिया अ लैपटॉप, रिया को एक लैपटॉप दिलवा दो। मुझे एक फोन दिलवा दो, मुझे एक फोन दिलवा दो, गेट मी अ फोन, गेट मी अ फोन। तो मतलब कुछ दिलवा दो, मुझे एक पेन दिलवा दो, जैसे और इसके सेंटेंसेस कि मुझे एक कार दिलवा दो, जो भी आपका सेंटेंसेस होगा, मुझे एक पेन दिलवा दो ताकि मैं लिख सकूं, मुझे एक हेडफोन दिलवा दो ताकि मैं गाना सुन सकूं। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना लोगे, ठीक है। तो कोई काम, कोई चीज दिलवाने की बात करेंगे, गेट, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट आएंगे। चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मुझे एक पेन दिलवा दो, तो आप क्या बोलोगे? गेट मी अ पेन, गेट मी अ पेन। रिया को एक लैपटॉप दिलवा दो, कैसे हम बनाएंगे? हम बोलेंगे गेट रिया अ लैपटॉप, गेट रिया अ लैपटॉप, रिया को एक लैपटॉप दिलवा दो। उसे एक मोबाइल दिलवा दो, उसे एक मोबाइल दिलवा दो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गेट, मान लो किसी गर्ल की बात कर रहे हो, मोबाइल किसी गर्ल को दिलवाने की बात कर रहे हो, तो हर का यूज करोगे, गेट हर अ मोबाइल, गेट हर अ मोबाइल, मतलब उसे एक मोबाइल दिलवा दो। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी। उसे एक कार दिलवा दो, किसी बॉय को कार दिलवाने की बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे गेट हिम अ कार, गेट हिम अ कार, उसे एक कार दिलवा दो। राम को चाय दिलवा दो, गेट राम अ टी, अ टी मीन्स अ कप ऑफ टी, ओके, अ टी मीन्स अ कप ऑफ टी। तो राम को चाय दिलवा दो, राम गेट अ टी, अ टी की जगह कप ऑफ टी का यूज कर सकते थे, ओके। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब बाकी सेंटेंसेस में आपको यहीं पर फ्रेम करके दे देती हूं। जैसे कि नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है लिखने के लिए, लिखने के लिए मतलब के लिए जब आता है तो सेंटेंसेस में क्या यूज करते हैं? फोर का यूज करते हैं, और फोर के बाद अगर कोई एक्शन होता है तो वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आती है, राइट। लेकिन फोर के जगह हम टू का भी यूज कर सकते हैं, और टू के बाद अगर कोई फॉर्म आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। गॉट इट? ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आपको बोलना हो लिखने के लिए, लिखने के लिए तो आप बोल सकते हो फॉर राइटिंग, फॉर राइटिंग, या फिर टू राइट, फोर राइटिंग के रिप्लेस करके आप टू राइट का भी यूज करोगे। तो फोर यूज करोगे तो फोर के बाद आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म लगानी होगी, टू यूज करोगे तो टू के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगानी होगी, ठीक है। कुछ इसके सेंटेंसेस लिखने के लिए फॉर राइटिंग, बोलने के लिए फॉर स्पीकिंग या फिर टू स्पीक, सुनने के लिए फॉर लिसनिंग या टू लिसन, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए टू लर्न इंग्लिश या फॉर लर्निंग इंग्लिश, ओके। चलिए सेंटेंसेस कुछ बनाते हैं। जैसे लिखने के लिए मुझे एक पेन दो, आप बोलो लिखने के लिए मुझे एक पेन दो, गिव मी अ पेन फॉर राइटिंग या टू राइट, कुछ भी यूज करो, गिव मी अ पेन टू राइट या गिव मी अ पेन फॉर राइटिंग। वह तुमसे मिलने के लिए आई, वह तुमसे मिलने के लिए आई, तो हम बोल सकते हैं सी हैज कम, सी हैज कम टू मीट यू, टू, एक मिनट, टू मीट यू, या फिर टू मीट यू की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? फॉर मीटिंग यू, फॉर लगा देंगे तो वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, फॉर मीटिंग यू। तो अब दोनों में से किसी तरह से भी यूज कर दोगे, लेकिन ज्यादातर हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। तो सी हैज कम टू मीट यू, मैं पेन खरीदने के लिए गया था, आई वेंट टू बाय अ पेन, या फिर आई वेंट फॉर बाइंग अ पेन। तो टू बाय लगाओ या फॉर बाइंग लगाओ, सेंस वही निकलेगा, ओके।
मैं पैसा कमाने के लिए यह करती हूँ, मतलब कोई काम है, मैंने बोला कि मैं ये पैसा कमाने के लिए करती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डू इट, आई डू इट टू अर्न मनी, टू अर्न मनी, या फिर टू अर्न मनी की जगह हम यूज कर सकते हैं फॉर अर्निंग मनी, फॉर अर्निंग मनी, तो आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आई डू इट टू अर्न मनी या आई डू इट फॉर अर्निंग मनी। ओके, तो टू लगाओगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फॉर लगाओगे तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है 5 नंबर, इसे लिखने दो, मतलब कोई काम किसी के द्वारा करने दो, ऐसे बोल रहे हैं ना, कोई काम करने दो, तो इसका स्ट्रक्चर होता है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम फ्रेम करके सेंटेंसेस बनाते हैं। चलिए जैसे कि मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ, आप बनाते हुए चलना। उसे अंदर आने दो, कैसे बोलेंगे? चलिए बनाइए मेरे साथ, आपको बनाने हैं। उसे अंदर आने दो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे लेट हिम कम इन, लेट हिम कम इन या कम इनसाइड का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, क्या बोलेंगे? लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे वहां जाने दो, लेट मी गो देयर, मुझे दरवाजा खोलने दो या फिर उसे दरवाजा खोलने दो, गर्ल की बात करें, उसे दरवाजा खोलने दो, लेट हर ओपन ओपन द डोर, द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो, लेट हर ओपन द डोर। या फिर रोहन को खेलने दो, क्या बोलेंगे? रोहन को खेलने दो, लेट रोहन प्ले, लेट रोहन प्ले, रोहन को खेलने दो, लेट रोहन प्ले। या फिर अगर नेगेटिव इसका बनाए कि उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, मत के लिए डोंट यूज करना है। उसके बाद लेट हिम गो, जैसे हमारा स्ट्रक्चर है वैसे, उसे मत जाने दो, डोंट लेट हिम गो, उसे मत खेलने दो, डोंट लेट हिम प्ले, उसे मत बोलने दो, डोंट लेट हिम स्पीक, उसे मत सोने दो, डोंट लेट हिम स्लीप। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। तो यही बस कॉन्सेप्ट था, कोई काम करने दो, यानी कि लेट ऑब्जेक्टिव केस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है, सेंटेंसेस इजीली बन जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वैसे आपको इसकी PDF आपको मेरी टेलीग्राम चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस पे मिल जाएगी, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हो तो आपको वहां पे सिखा दिया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है इसे लिखकर, ये हमारा 6 नंबर स्ट्रक्चर है, इसे लिखकर, मतलब कोई काम कर या करके आए, कोई काम कर या करके आपका सेंटेंसेस में आता है तो वहां यूज किया जाता है बाय प्लस वर्ब में ING, बाय प्लस वर्ब में ING, जैसे लिखकर, लिखकर हम क्या बोलेंगे? बाय राइटिंग, लिखकर बाय राइटिंग। अंग्रेजी सीखकर बाय लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखकर बाय लर्निंग इंग्लिश। अंग्रेजी बोलकर बाय स्पीकिंग इंग्लिश, वहां जाकर बाय गोइंग देयर, यहाँ आकर बाय कमिंग हियर, उससे मिलकर बाय मीटिंग हिम। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए सेंटेंसेस कुछ बना कर देखते हैं। जैसे बाय प्लस वर्ब में ING, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? वह खाना खाकर ऑफिस गया, तो क्या बोलेंगे? ही वेंट टू ऑफिस बाय ईटिंग फूड, खाना खाना यानी कि ईट, बाय ईटिंग फूड। ओके, हम लोग मैच जीतने के बाद घर आए, या फिर के बाद आए, या फिर हम मैच जीत कर, है ना, ऐसे ही बोल सकते हैं, हम मैच जीत कर घर आए, ऐसे भी बोल सकते हो। बोलने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन सेंस तो वही निकलता है। तो हम बोलेंगे we came to home by, मैच जीत कर यानी कि विनिंग, बाय के बाद वर्ब में ING, विनिंग द मैच, हम मैच जीत कर घर वापस आए, तो हम बोलेंगे we came to home by winning the match। राहुल कड़ी मेहनत करके पैसे कमाता है, राहुल अर्न्स मनी बाय वर्किंग हार्ड। ओके, तो इस तरह से बाय प्लस वर्ब में ING लगाएंगे, जीत कर बाय विनिंग, हार कर बाय लूजिंग, या फिर लिख कर बाय राइटिंग, सुनकर बाय लिसनिंग, देखकर बाय वॉचिंग। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट हमारा 7th नंबर स्ट्रक्चर है, इसे लिखते रहो। मतलब कोई काम करते रहो ऐसा आप कहना चाहते हो, दौड़ते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो, हंसते रहो, है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कीप प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब में आईएनजी। जैसे मैंने बोला लिखते रहो, मैंने बोला लिखते रहो, तो हम बोलेंगे कीप राइटिंग। लिखते रहो, कीप राइटिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। सुनते रहो, कीप लिसनिंग। देखते रहो, टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं ना। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, जैसे वह हंसती रही, कोई काम करती रही। वर्ब देखिए, कीप हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है कैप्ट। तो अगर पास्ट सिंपल की बात करते हो तो कैप्ट का यूज करना, और थर्ड फॉर्म भी हमारा कैप्ट होता है। तो वह हंसती रही पास्ट की बात है, तो हम बोलेंगे सी कैप्ट लाफिंग, सी कैप्ट लाफिंग। यह किताब पढ़ते रहो, मतलब कोई काम करते रहो, तो हम बोलेंगे कीप रीडिंग, कीप रीडिंग दिस बुक, कीप रीडिंग दिस बुक। यह किताब पढ़ते रहो, कीप रीडिंग दिस बुक। मेहनत करते रहो, कीप डूइंग हार्ड वर्क। सीधे चलते रहो, क्या हम बोलेंगे, सीधे चलते रहो, कीप वॉकिंग, कीप वॉकिंग स्ट्रेट, कीप वॉकिंग स्ट्रेट। सीधे चलते रहो, कीप वॉकिंग स्ट्रेट। वह हर टाइम सोता रहता है, ही कीप्स, यहाँ कीप्स होगा, ठीक है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है और ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ही कीप स्लीपिंग एवरी टाइम। वे यहाँ आते रहते हैं, दे कीप कमिंग हियर। तो कोई काम करते रहो, कोई काम करते रहने का सेंस आएगा तो कीप, और कीप के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब है हमारा 8 नंबर, सॉरी यहाँ पर ये 1 नंबर है, 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारा 9 नंबर है लिखते लिखते, मतलब कोई काम करते करते। तो ऐसा वाला सेंटेंसेस में हम वाइल का यूज करते हैं, ठीक है। वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे कि लिखते लिखते, बोलते बोलते, सोते सोते, हंसते हंसते, दौड़ते दौड़ते, ऐसा सेंटेंसेस आता है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, एक मिनट से इरेज कर देती हूँ, मैं बोलूँ खाते खाते, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बाय, सॉरी, खाते खाते हम बोलेंगे वाइल, वाइल ईटिंग। खाते खाते वाइल ईटिंग। बोलते बोलते वाइल स्पीकिंग। सोते सोते वाइल स्लीपिंग। हंसते हंसते बाय लाफिंग। जाते जाते बाय गोइंग। तो वाइल के बाद आपको वर्ब की लगानी है फोर्थ फॉर्म। चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लीजिए, कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। मैं खाते खाते टीवी देख रहा था, मतलब कोई काम एक कर रहा था, उसके अलावा दूसरा काम कर रहा था। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल ईटिंग। खाते खाते वाइल ईटिंग। ओके। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था, तो हम बोलेंगे अमन इज रनिंग। अमन दौड़ रहा था, अमन इज रनिंग। कैसे, गाना सुनते सुनते, while listening to music, while listening to music। अमन गाना सुनते सुनते दौड़ रहा था, अमन इज रनिंग while listening to music। प्रिया खाना खाते खाते उससे बात कर रही, प्रिया इज टॉकिंग टू हिम while eating food। तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो, क्या बोलेंगे हम, तुम सोते सोते मोबाइल चलाते हो। You use your phone while sleeping। सोते सोते फोन चलाते हो। ओके, यानी कि कोई काम करते करते, वहां पे हम क्या यूज करेंगे, while प्लस वर्ब में ing। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्ट्रक्चर, कहीं भी आपको इतने सारे स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है, ये हमारा 10th नंबर स्ट्रक्चर है। लिखना बंद करो, कोई काम करना बंद करो, यानी कि यूज करते स्टॉप।
स्टॉप प्लस वर्ब में आईएनजी। और अगर बोले कोई काम शुरू करो, कोई काम शुरू करो, तो हम बोलेंगे स्टार्ट प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके, जैसे चलिए कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि लिखना शुरू करो, मैंने बोला लिखना शुरू करो, तो हम यूज करेंगे स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो, स्टार्ट राइटिंग। अगर मैं बोलूँ सुनना बंद करो, सुनना बंद करो, तो मैं क्या बोलूँगी? स्टॉप लिसनिंग। गाना सुनना बंद करो, स्टॉप लिसनिंग टू म्यूजिक, टू म्यूजिक। सॉन्ग आप यूज कर सकते हो, म्यूजिक सॉन्ग आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक मिनट, सॉन्ग। मैं बोलूँ कि खेलना बंद करो, खेलना बंद करो, मैं क्या बोलूँगी? स्टॉप प्लेइंग। खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग। दौड़ना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, मैं क्या बोलूँगी? स्टार्ट रनिंग। दौड़ना शुरू करो, स्टार्ट रनिंग। पढ़ना शुरू करो, मैं क्या बोलूँगी? पढ़ना शुरू करो, स्टार्ट रीडिंग, स्टार्ट रीडिंग। पढ़ना शुरू करो। अभ्यास करना शुरू करो, मैं क्या बोलूँगी? स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। लिखना शुरू करो, अभ्यास करना शुरू करो। इंग्लिश बोलना बंद करो, स्टॉप स्पीकिंग इंग्लिश। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इसके लिए कुछ आपको सेंटेंसेस हैं, यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे स्टॉप के। तो यहाँ पे आपको ये जितने तीन सेंटेंसेस है, ये तीन सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है, ठीक है। तीन सेंटेंसेस फ्रेम किए हुए हैं, तीन सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं, कुछ 10 स्ट्रक्चर्स कवर किए हैं, इसे आप अच्छे से देख लेना। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखा हुआ है, ये सारे स्ट्रक्चर से आपको कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस फ्रेम करके मुझे कमेंट में चेक कराना है। और अगर आपको खुद से अंग्रेजी बोलनी है तो कम से कम जितने सेंटेंसेस 20, 30, 40, 100 जितने सेंटेंसेस आपके माइंड में आते हैं, क्योंकि सारे तो एक्शन वर्ब से बने हैं, तो एक्शन वर्ब हमारा 1-2 थोड़ी होता है, बहुत सारे होते हैं। तो जितने एक्शन वर्ब आपको याद आते हैं, सारे एक्शन वर्ब का यूज करके ये सारा सेंटेंसेस बना डालिए। देखिए आप 100% इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास रही। कैसी लगी आज की आपको क्लास? कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। गाइस, इसी तरह से मैंने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पे वीडियो बना रखी हूँ, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे स्ट्रक्चर्स वाले वीडियो को विजिट कर सकते हो और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अगर आपको ग्रामर सीखनी है तो 30 डेज की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखनी है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, तो 10 डेज के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी जो कोर्स चल रही है 15 डेज की, उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।